कोयली बैकुंठ, ये तो किसी स्थान का नाम जैसे लग रहा है। जी हाँ, ये एक स्थान का नाम है जिसके साथ जुड़ा है श्री जगन्नाथ जी के नाम। पर कैसे जुड़े हैं जगन्नाथ जी इस जगह के साथ? क्या सच में 2034 में जगन्नाथ जी श्री मंदिर में स्थित अपने शरीर को छोड़ देंगे? क्या है ये रिचुअल्स? क्योंकि चैरिट फेस्टिवल यानी रथ यात्रा, इसके बारे में हम सबको पता है कि हर साल जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से निकल के अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा की तरह 12 महीने में 13 फेस्टिवल्स मनाया जाता है श्री मंदिर पुरी में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जैसे लिविंग बीइंग जन्म लेने के बाद कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसी तरह जगन्नाथ जी भी अपने शरीर का त्याग करते हैं। वो तो काल से भी परे हैं, जो परम ब्रह्म है, उनका मृत्यु भला कैसे होगा? वो तो बस अपने पुराने शरीर से नए शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला के बारे में, जहाँ हर 12 से 19 साल के अंतर जगन्नाथ जी की नव कलेबर होता है। नव कलेबर, नव मीन्स न्यू और कलेबर मीन्स बॉडी, न्यू एम्बॉडीमेंट या नया अवतार। और जिस प्लेस में पुराने दारू को विधि पूर्वक दफनाया जाता है, उसी की समाधि स्थल को बोला जाता है कोयली बैकुंठ। अब आप मुझे पूछेंगे दारू क्या होता है? दारू मीन्स एक विशेष प्रकार की लकड़ी होता है जिससे जगन्नाथ जी के आइडल को बनाया जाता है, जिसे दारू ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। तो उसी के समाधि स्थल को यानी जगन्नाथ जी के समाधि स्थल को कोयली बैकुंठ कहते हैं। जिन्नवीर परित्याग अर्थात लिविंग अप द ओल्ड डेटी एंड द कंसेक्रेशन ऑफ द न्यू। जैसे भगवत गीता हमें बताती है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित प्राणी धीरे धीरे युवावस्था प्राप्त करता है, बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। वो नए शरीर के साथ संसार में पुनः जन्म लेता है। श्री जगन्नाथ जी का नव कलेबर इस महान सत्य को स्थापित करता है और यही संदेश देते हैं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया की हर रचना समय के साथ नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भगवान होते हुए भी वो खुद को जीवन और मृत्यु की इस साइकिल में डालते हैं। तो आइए जानते हैं नव कलेबर कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है और कैसे शुरू होता है। नव कलेबर अनुष्ठान एक साल में तब किया जाता है जब आषाढ़ महीने में पूर्णिमा 2 बार होती है। कैलेंडर के अनुसार ये जून से जुलाई के महीने में आता है। इस साल को अधिमास या मल मास भी कहा जाता है। ये अधिमास या मल मास प्रत्येक 8 या 12 या 19 वर्ष में एक बार होता है। अगर नव कलेबर की पैटर्न देखें तो अधिकांश समय जोड़ा अधिमास 19 साल के अंतराल में पड़ता है। जगन्नाथ संस्कृति रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियंस के अनुसार एग्जैक्ट स्टार्टेड ईयर स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक जगन्नाथ जी के नव कलेबर अनुष्ठान 400 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। नव कलेबर भोई वंश के राजा गजपति रामचंद्र देव के शासनकाल से मनाया जाता है। उन्हें अभिनव इंद्रदुम्न के नाम से भी जाना जाता है। वो भोई राजवंश के संस्थापक थे और 1575 में उनके शासनकाल के दौरान खोदागढ़ में नव कलेबर की शुरुआत हुई थी। इस समय से आज तक 25 बार नव कलेबर अनुष्ठान मनाया गया है और ये प्रेडिक्टेड है अगला नव कलेबर 2034 में होगा। ये प्रोसेस सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर है नहीं। सभी अनुष्ठान वेद और शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। सामान्य नीम के पेड़ों का उपयोग आइडल बनाने में नहीं किया जा सकता। पेड़ की पहचान के लिए संकेतों को ध्यान में रखा जाता है। नव कलेबर वन जगह यात्रा से शुरू होती है और वन जगह यात्रा शुरू करने से पहले आज्ञा माला की प्रिपेयर किया जाता है। आज्ञा माला बेसिकली फूलों से बनाया गया माला होता है जिसको जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है टू टेक परमिशन ऑफ डेटीज। ये विशेष रूप से तैयार की जाती है और इसकी लंबाई 12 फीट होती है। पति महापात्र, जो कि सभी सेवकों के मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं के परिवार द्वारा ये सारे प्रोसेस के नेतृत्व किया जाता है, जो पूजा के बाद आज्ञा माला प्राप्त करते हैं।
इस प्रोसेस में पति महापात्र के साथ बाकी सब सेवक जैसे पुजारी, कारपेंटर, पूरी जगन्नाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मी भी शामिल होते हैं। पूजा के बाद चढ़ाए हुए फूल माला को पति महापात्र प्राप्त करते हैं एज ए साइन ऑफ परमिशन। 4 आज्ञा माला लेके प्रोसेस शुरू होता है। 4 इसलिए क्योंकि श्री जगन्नाथ जी ही अपना घट परिवर्तन यानी शरीर परिवर्तन नहीं करते। उनके साथ भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा, भगवान सुदर्शन भी करते हैं। श्री जगन्नाथ जी के काम हो और हमारे गजपति महाराज की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रथम सेवायत पुरी के राजा गजपति हैं। यात्रा के लिए उनसे अनुमति ली जाती है। आज्ञामाला प्राप्त करने के बाद बनजगा यात्री श्रीनहर की ओर यात्रा करते हैं। गजपति महाराज के राजमहल को श्रीनहर कहा जाता है, जहां सुपारी और महाप्रसाद देकर वो अनुमति देते हैं बनजगा यात्रियों को, जिस प्रोसेस को गुआ टेका नीति कहा जाता है। गुआ मीन सुपारी, जो गजपति राजा राजगुरु को देते हैं एज ए सिंबल ऑफ परमिशन। उसके बाद वही सुपारी राजगुरु विश्वावसु और विद्यापति को देते हैं और यात्रा शुरू होती है। फिर वो सब यात्री श्री जगन्नाथ बल्लभ मठ में एक दिन रहने के बाद कोणार्क से होते हुए काकड़पुर स्थित मां मंगला मंदिर तक जाते हैं। फिर वे अगले 7 दिनों तक देवली मठ में रहते हैं। दारू स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मां मंगला से प्रार्थना करते हैं। मां मंगला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें वैदिक नियम के अनुसार विभिन्न वैदिक मंत्रों, स्पेशली सपनवती मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसके बाद मां मंगला उन्हें सपनों में नीम के पेड़ के स्थान के बारे में बताती है। सपने के माध्यम से मां मंगला द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बनजगा यात्री खुद को अलग अलग टीमों में विभाजित कर लेंगे और उन अलग अलग दिशाओं में दारू की तलाश में निकल जाते हैं। और ये प्रोसेस के सबसे इम्पोर्टेंट फेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दारू। यदि दारू वैदिक नियमों के अनुसार सभी मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वैदिक रीति से अनुष्ठान किया जाता है। दारू आइडेंटिफिकेशन के बाद दारू छेदन यानी ट्री कटिंग प्रोसेस होता है, जो सोना, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। दारू छेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दारू उसी स्थान से श्री मंदिर पुरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि महाराणा सेवकों के द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद वैदिक पंडितों द्वारा का प्रतिष्ठा किया जाता है, जिसको सौगड़ी प्रतिष्ठा कहते हैं। दारू को गीत गोविंद खंडवा पाटो से ढका हुआ होता है। गीत गोविंद खंडवा पाटो ओडिशा का पट्टू साड़ी है, जो कि नुआपाटना के वेवर्स के द्वारा बनाया जाता है। उसी तरह बैलगाड़ी में दारू को गांठ लगाने के लिए भी एक विशेष प्रकार की पत्ता रस्सी तैयार की जाती है। 4 दारू उत्तरी द्वार से होकर श्री मंदिर में प्रवेश करती हैं। इसे कोयली बैकुंठ के अंदर अस्थायी रूप से बनाए गए दारू गृह में रखा जाता है। फिर निर्माण कार्य आरंभ होता है। निर्माण कार्य मीन्स कार्विंग ऑफ आइडल्स फ्रॉम दारू यानी वुड लॉग। दारू को कोयली बैकुंठ में निर्माण मंडप में रखा जाता है। कार्विंग का काम शुरू करने से पहले वैदिक यज्ञ भी किया जाता है। विश्वकर्मा महाराणा सेवक नई मूर्तियों के निर्माण काम शुरू करते हैं। ये पूरा काम 11 दिनों के भीतर समाप्त होते हैं और ये क्षेत्र अन्य लोगों के लिए प्रतिबंधित होता है। फिर आता है ब्रह्म परिवर्तन यानी घट परिवर्तन। ब्रह्म परिवर्तन सबसे गुप्त प्रक्रिया है। भगवान जगन्नाथ जी के नवकलेबर की पूरी प्रक्रिया में ये एक रहस्यमय बात है। आधी रात के समय ये ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरित होता है। ये कार्य 3 दैतापति एवं 1 पति महापात्र सेवकों के द्वारा किया जाता है। उस समय पूरे मंदिर परिसर को अंधेरा किया जाता है और केवल एक दिया जलता रहता है। इस दौरान गुप्त रूप से सेवकों की उपस्थिति में वैदिक अनुष्ठान किया जाता है। ये इतना गुप्त होता है कि यहाँ तक इस कार्य को करने वाले पुजारियों की भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि ये ऐसा मान्यता है कि इस स्थानांतरण को देखने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहते हैं। एक बार ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण पूरा हो जाने पर पुरानी मूर्तियों को मृत घोषित कर दिया जाता है।
फिर इन मूर्तियों को रथों में ले जाया जाता है कोयले वैकुंठ की ओर, जहाँ विधि पूर्वक दफनाया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी को हमारे परिवार का मुखिया माना जाता है और इसीलिए पूरे ओडिशा में उसी साल कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। यही प्रोसीजर्स को पाताली के नाम से जाना जाता है। जैसे परिजन की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार की सारी विधि पालन किया जाता है, उसी तरह 10 दिनों तक अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद स्नान किया जाता है। फिर 12वें दिन तक एक भोज आयोजन किया जाता है और भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। पुरानी छवियों की अंत्योष्टि के पूरा होने पर 4 देवताओं की नई छवियों को सप्तबन के साथ एक सुरक्षा कवच दिया जाता है, जिसका अर्थ है चंदन का लेप, कस्तूरी, रेशम आदि 7 पदार्थ। इसके बाद कलाकार मूर्तियों को देसी रंगों से चित्रित करते हैं। छवियों को चित्रित करने के बाद देवताओं की पलकें औपचारिक रूप से एक अनुष्ठान में खोली जाती है, जिसे नेत्रोत्सव के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है आंखें खोलना। ये विशेष रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों द्वारा फाइनल लाइफ इन्फ्यूजिंग रिचुअल्स के रूप में किया जाता है। छवियों में प्राण डालने के लिए अगले दिन उन्हें जनता के दर्शन के लिए एक प्रोसेशन के रूप में ले जाया जाता है, जिसे नवयौवन दर्शन यानी नई छवियों को देखना कहा जाता है। फिर हमारे जगन्नाथ जी एक नए रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं हमें दर्शन देने के लिए। जय जगन्नाथ।